गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम रिवाइज करेंगे टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। सो बेसिक्स। टीसीएस जो होता है, सेलर कलेक्ट करता है फ्रॉम बायर। मतलब बायर जब सेलर जब कुछ गुड्स वगैरह या कुछ भी सेल करता है स्पेसिफिक गुड्स को, तो बायर से कंसीडरेशन के साथ साथ टीसीएस भी कलेक्ट करता है। एंड कब कलेक्ट करता है? एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट और डेबिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। सो फर्स्ट सेक्शन इज 206C सबसेक्शन 1, टीसीएस ऑन स्पेसिफिक गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स क्या क्या है, हम कैसे याद रखेंगे? मस्ट लीव्स, मस्ट लीव्स। एम इज फॉर मिनरल बीइंग लिग्नाइट, कोल एंड आयरन ओर। A is for alcohol for human consumption. S is for scrap, scrap which is not usable. So इन तीनों पे रेट जो होगा 1%। एंड T for timber and other forest produce, रेट क्या होगा? 2%। लीव्स, तेंदू लीव्स, तो 5%। क्योंकि तेंदू लीव्स से नशे की चीजें बनती है, बीड़ी पत्ता होता है, तो इस पर रेट जो है ज्यादा 5%। तो MAS पर 1%, T पर 2%, लीव्स पर 5%। Next section 206C subsection 1F, TCS on motor vehicle and other goods if value exceeds 10 lakh। अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू एक्सीड कर रही है 10 लाख से ज्यादा, या फिर अदर गुड्स जो लग्जरी गुड्स वगैरह हैं जैसे वॉचेस हो गई, उनकी वैल्यू एक्सीड कर रही है 10 लाख से ज्यादा, तो 1% ऑफ द सेल्स कंसीडरेशन पर हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे। अगर वैल्यू अप टू 10 लाख है, देन नो टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। सो टीसीएस इज कलेक्टेड व्हेन वैल्यू इज मोर देन 10 लाख। 206C1C, लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइंस एंड क्वेरी। तो टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट द रेट 2% इन दिस केस। नेक्स्ट वन इज 206C1G, रेमिटेंस अंडर द LRS ऑफ द आरबीआई एंड ओटीपी, यानी कि ओवरसीज टूर प्रोग्राम। सो LRS, अगर हम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में आरबीआई की, अगर हम मेडिकल या एजुकेशनल रेमिटेंस अगर हम कर रहे हैं, तो रेट जो होगा टीसीएस का 5% होगा। एंड अगर कोई और रेमिटेंस कर रहे हैं हम बाहर, तो 20% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा। एप्लीकेबल तभी होगा ये अगर रेमिटेंस जो है एक्सीड कर रहा है ₹10 लाख से। एजुकेशनल वाले केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। अगर हमने लोन लेके रेमिटेंस करा, और लोन भी कहां से लिया? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर हमने लोन लेके रेमिटेंस किया है, तो टीसीएस हमें कलेक्ट नहीं करना है। ओवरसीज टूर प्रोग्राम में हमें टीसीएस कलेक्ट करना ही करना है। अगर अप टू 10 लाख तक का रेमिटेंस है तो 5%, अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 20% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना है। ओके, सो अब बात करते हैं हम एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एडवांस टैक्स लायबिलिटी हमारी लेस देन 10,000 है। मतलब एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 या उससे ज्यादा होगी, तब एडवांस टैक्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। और किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी पीजीपीपी की इनकम नहीं है। मतलब दो लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जिनकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम की बन रही है, या फिर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी पीजीपीपी की इनकम नहीं है। ड्यू डेट्स क्या होती है एडवांस टैक्स की? फर्स्ट क्वार्टर की डेट जो होती है 15 जून तक हमें एडवांस टैक्स पे करना है। कितना करना है? 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ये क्यूमुलेटिव बेसिस पर चलती है। अब सेकंड क्वार्टर की 15 सितंबर, 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। थर्ड क्वार्टर की 15 दिसंबर, 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। फोर्थ क्वार्टर की 15 मार्च, 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अगर केस 44AD या 44ADA का है, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन का, उस केस में सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट जाता है, फोर्थ वाला। अब बात करते हैं इंटरेस्ट। जो हमारे सेक्शन 234A है, 234B है, 234C है, उन सेक्शंस की बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर 234A सबसे पहले, तो जितना भी हमारा टैक्स पेबल आ रहा है, नेट ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, अगर हमने रिटर्न हमने लेट फाइल करी है, इंटरेस्ट इस पे जाता है, इंटरेस्ट ऑन लेट फाइलिंग ऑफ ROI। तो जितना भी हमारा टैक्स पेबल आ रहा है, नेट ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, मतलब जितना भी नेट टीडीएस, टीसीएस हमारा कलेक्ट और डिडक्ट हो चुका है, उनको नेट करने के बाद इनटू 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ हम लेंगे। कहां से? कितने दिन के लिए?
ड्यू डेट जो थी हमारी जैसे 31 जुलाई थी, तो 31 जुलाई का नेक्स्ट डे 1 अगस्त से लेके एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग जो होगी वहां तक के पीरियड का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 234A के अंदर। नेक्स्ट वन इज 234B, एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड। शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की बात करता है। तो कितना हमने एडवांस टैक्स शॉर्ट पे किया है, इंटू 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटू 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर और टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। मतलब जितना हमने एडवांस टैक्स कम पे किया है उस अमाउंट पर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। फिर पीरियड कहां से कवर करेंगे, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। अगर हमने 90% और मोर ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी हमने ऑलरेडी पे कर दिया है तो हमें 234 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना अंडर सेक्शन 234B। नेक्स्ट वन इज 234C। अब बात है अगर हमने जो क्वार्टरली हमारी जो लिमिट थी उससे कम हमने इंटरेस्ट, अगर हमने कम एडवांस टैक्स पे किया है तो हमें इंटरेस्ट चार्ज होगा 234C के अंदर। जैसे सपोज फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी हमें पे करनी थी, लेकिन हमने एक्चुअली जितनी पे करी वो माइनस करेंगे टिल 15 जून इंटू 3%, इतना इंटरेस्ट। सेकंड क्वार्टर में 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस एक्चुअली पेड टिल 15 सितंबर इंटू 3%। थर्ड क्वार्टर में 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस एक्चुअली पेड टिल 15 दिसंबर इंटू 3%। फोर्थ क्वार्टर में 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी जितना हमने पे किया टिल 15 मार्च इंटू 1% कर देंगे। इसमें हमें क्या ध्यान देना, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में अगर हमने 15 में से 12% भी पे कर दिया तो चलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 45 में से 36% भी पे कर दिया तो चलेगा, कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। 234F बात करता है अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो मैं एक फी पे करनी होती है। अगर हमारी इनकम 5 लाख से ज्यादा की है तो 5,000 रुपए हमें फी पे करनी है। अगर इनकम अप टू 5 लाख है तो 1,000 की फीस जाएगी। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।